क्या आप जानते हैं कि संगम की पवित्र धरती पर छुपा था एक ऐसा रहस्य जो लाखों की जान ले सकता था? महाकुंभ के इस महासागर में जहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ था, वहां एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। एक साधारण किशोर की सतर्कता और साहस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर चेहरा जो हमें साधु जैसा दिखता है सच में वैसा होता है? जानिए इस रोमांचक कहानी में कि कैसे एक अनजान साधु के रहस्यमय व्यवहार ने पूरे कुंभ मेले को हिलाकर रख दिया। अंत तक देखिए, क्योंकि जो होने वाला था वह आपको चौंका देगा। संगम का रहस्य, महाकुंभ की डरावनी रात। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन पूरे जोश और श्रद्धा के साथ चल रहा था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस मिलन स्थल पर लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे। चारों ओर मंत्रों की गूंज, साधु संतों की चहल पहल और तंबुओं की रौनक थी। लेकिन इस बार महाकुंभ के पवित्र वातावरण में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सेक्टर 14 के शिविर में एक सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा तिलक और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वह शिविर में धीरे धीरे आया और मुख्य साधु के चरणों में झुका। मुख्य साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, महात्मा जी, आप कहां से आए हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, काशी से। संगम पर साधना करने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए यहां आया हूं। मुख्य साधु ने सहमति में सिर हिलाया। यह पवित्र भूमि है, आप यहां रह सकते हैं। वह साधु शिविर के कोने में बैठ गया। अपनी झोली से उसने एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख हथेली पर लगाया और ध्यान में लीन हो गया। बाकी साधु उसे सामान्य समझकर अपने कामों में व्यस्त रहे। लेकिन रात होते ही सब बदलने लगा। किशोर, जो शिविर की देखभाल करता था, ने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात उसने देखा कि साधु जमीन में कुछ दबा रहा था। यह देखकर किशोर के मन में शक गहराने लगा। यह साधु कुछ अजीब कर रहा है। किशोर ने अगले दिन अपने दोस्त मनीष से कहा। मनीष ने उसे टालते हुए कहा, तू हर किसी पर शक करता है, हो सकता है वह पूजा सामग्री हो। लेकिन किशोर का दिल नहीं माना। उसने साधु पर नजर रखने का निश्चय किया। कुछ रातों बाद किशोर ने देखा कि साधु अपने झोले से एक छोटा उपकरण और कागज निकालकर शिविर के पीछे जा रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने साधु का पीछा किया। वह साधु गंगा घाट पर एक अजनबी व्यक्ति से मिला। उनकी बात सुनकर किशोर का दिल दहल गया। सब तैयार हैं? साधु ने कहा। भीड़ सबसे ज्यादा होगी तभी कार्रवाई करेंगे, कोई शक नहीं हुआ है। किशोर ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह बातचीत रिकॉर्ड की और अगले दिन मुख्य साधु को बताई। मुख्य साधु ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने अपनी टीम को सतर्क किया। हमें इस संदिग्ध को रंगे हाथों पकड़ना होगा। आधी रात को साधु और उसका साथी गंगा घाट पर योजना बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने झोले से उपकरण निकाले, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। झोले की तलाशी में विस्फोटक और नक्शे बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि वह साधु एक आतंकवादी था जिसका असली नाम अयूब खान था। उसका मकसद महाकुंभ के दौरान बड़ा हमला करना था। यह घटना सबको याद दिला गई कि सतर्कता और हिम्मत से बड़ा खतरा टाला जा सकता है। किशोर और मुख्य साधु को उनके साहस के लिए सम्मानित किया गया। अनोखी हरकतें, वह साधु शिविर के कोने में हमेशा चुपचाप बैठा रहता। उसकी पोटली से निकलती चंदन और राख उसकी पहचान बन गई थी। दिन भर वह साधारण तरीकों से समय बिताता। सुबह गंगा स्नान करता, दोपहर में प्रवचन सुनता और रात को ध्यान में लीन हो जाता। पहली नजर में वह साधारण संत जैसा ही लगता था, लेकिन रात होते ही उसका व्यवहार बदल जाता। किशोर, जो शिविर में सेवा करता था, ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात जैसे ही सब सो जाते, वह साधु चुपके से शिविर से बाहर निकलता। एक रात किशोर ने उसे चुपचाप पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि साधु शिविर से कुछ दूरी पर जमीन खोदकर उसमें कुछ दबा रहा था। सुबह होते ही किशोर ने अपने दोस्त मनीष से कहा, मनीष, मैंने कल रात उस साधु को जमीन में कुछ दबाते देखा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मनीष ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, तू हमेशा हर किसी पर शक करता है। हो सकता है वह पूजा का सामान दबा रहा हो। लेकिन किशोर के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नहीं मनीष, ये साधु साधारण नहीं है।
आज रात मैं फिर उसे देखूंगा, किशोर ने दृढ़ता से कहा। रात होते ही किशोर ने फिर साधु पर नजर रखी। इस बार उसने साधु को कुछ ऐसा करते देखा जो उसे भीतर तक हिला गया। क्या वह साधु कोई साजिश रच रहा था? किशोर का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने सच्चाई जानने का फैसला कर लिया। रात की निगरानी किशोर का मन बेचैन था। उसने ठान लिया कि वह उस साधु की हरकतों का सच जानकर रहेगा। एक रात उसने देखा कि साधु अपने झोले से एक अजीब सा उपकरण निकाल रहा है जो दिखने में किसी पुराने यंत्र जैसा लग रहा था। साधु ने झोला कंधे पर डाला और चुपके से शिविर से बाहर निकल गया। किशोर भी धीमे कदमों से उसका पीछा करने लगा। ठंडी रात में गंगा के घाट की ओर साधु बढ़ रहा था। वहां अंधेरे में एक अजनबी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। किशोर एक पेड़ की आड़ में छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगा। साधु ने झोला अजनबी को देते हुए कहा, सब कुछ योजना के मुताबिक है। भीड़ सबसे ज्यादा होगी तभी हम कार्रवाई करेंगे। अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, ध्यान रखना कोई तुम्हें शक की निगाह से ना देखे। यह काम हमारी जिंदगी बदल देगा। किशोर के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ चुका था कि कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। अगली सुबह किशोर सीधे मुख्य साधु के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। उसने वह रिकॉर्डिंग भी सुनाई। मुख्य साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने किशोर से कहा, यह मामला अब साधारण नहीं रहा। हमें तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी। किशोर की सतर्कता और हिम्मत ने उस रात एक बड़े खतरे को टालने का पहला कदम बढ़ा दिया था। लेकिन क्या वे समय पर उस योजना को रोक पाएंगे या संगम का यह रहस्य और भी गहरा होने वाला था? साजिश का पर्दाफाश मुख्य साधु ने किशोर की बात सुनते ही तुरंत पुलिस को सूचित किया। इंस्पेक्टर राजीव ने पूरी योजना बनाई और टीम को सतर्क कर दिया। उन्होंने किशोर और मुख्य साधु से कहा, आज रात हम उस साधु की हरकतों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। रात के अंधेरे में गंगा के सुनसान घाट पर वही साधु और अजनबी मिले। साधु ने झोले से एक और उपकरण निकाला और अजनबी को दिखाते हुए कहा, यह आखिरी हिस्सा है। सुबह की भीड़ में इसे लगाना आसान होगा। इस बार इंस्पेक्टर राजीव और उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ वहां छिपी हुई थी। जैसे ही साधु और अजनबी ने अपने उपकरण को सक्रिय करने की कोशिश की, पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। साधु भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किशोर ने साहस दिखाते हुए उसकी राह रोक दी। पुलिस ने तुरंत उसे धर दबोचा। झोले की तलाशी ली गई, जिसमें विस्फोटक उपकरण, नक्शे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के चिन्हित स्थान पाए गए। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, यह तो एक बड़ा षड्यंत्र था। अगर किशोर ने समय रहते जानकारी नहीं दी होती तो एक बड़ी त्रासदी हो सकती थी। किशोर की सतर्कता और मुख्य साधु की सूझबूझ ने संगम को एक बड़ी आपदा से बचा लिया। उस दिन किशोर एक हीरो की तरह सबके दिलों में बस गया। लेकिन इस घटना ने सभी को एक सवाल पर छोड़ दिया, आस्था की भूमि पर ऐसी साजिश क्यों? तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि सजगता और हिम्मत के साथ हम किसी भी बड़ी साजिश को नाकाम कर सकते हैं। किशोर की सूझबूझ और मुख्य साधु के सहयोग ने न केवल कुंभ मेले को एक बड़ी त्रासदी से बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि बुराई कितना भी छिपने की कोशिश करे, सच्चाई उसे उजागर कर ही देती है। संगम की इस घटना ने हम सभी को यह संदेश दिया कि सतर्क रहें और सही के साथ खड़े हों। अगर यह कहानी आपको प्रेरित लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।